इंसान बन जाऊं तो इंसानियत जगा सकता हूं, खुदा बन जाऊं तो रूहानियत जगा सकता हूं। इंसान बन जाऊं तो इंसानियत जगा सकता हूं, खुदा बन जाऊं तो रूहानियत जगा सकता हूं। अगर मिल जाए तेरे दर्द जैसा ही दर्द मुझे, तो तेरा दर्द सुनाकर दुनिया को रुला सकता हूं। दोस्तों, आपकी वाणी में ऐसा ही भाव होना चाहिए, करुणा का ऐसा भाव होना चाहिए कि किसी की आंखों में आंसू आ जाए आपको सुनकर, और ऐसा वीर रस होना चाहिए कि आपकी वाणी सुनकर कोई जाग जाए। परम संत रविदास जी महाराज की जयंती है 5 फरवरी को, और जबरदस्त शायरी लिखी है। ये शायरी उन लोगों पर कहर बन के टूटेगी जो लोग जात पात का भेद करते हैं कि भक्ति में शक्ति बंधु शक्ति का एहसास है, भक्ति में शक्ति बंधु शक्ति का एहसास है, ऊंच नीच का भेद मिटाया वो परम संत रविदास है। तो ये सच्चाई है कि परम संत रविदास ने कुरीतियों का, आडंबरों का खंडन किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया। उन्होंने मानव मात्र की सेवा और उसी की गरिमा को श्रेष्ठ बताया। तो इसलिए हम लोग आज उनको प्रेरणा मानकर संकल्प लें। कौन सी ऊंची जाति है तेरी, दुनिया इससे अनजान होती है। कौन सी ऊंची जाति है तेरी, दुनिया इससे अनजान होती है। मगर तेरी कर्म करने की रीति कैसी है, कर्म से ही इंसान की पहचान होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जात पात के भेद से उठकर अपने आप को सर्वगुण संपन्न बनाएं, मानवीय मूल्यों का पालन करें, यानी कि मानव धर्म के लिए क्या गुण होने चाहिए उन गुणों का पालन करें। उसी से ही हमारी पहचान होती है। कहते ना कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है। तो कर्म ही हमारी पहचान होनी चाहिए। और भेदभाव के बारे में एक बात और कही है, धरती माता पर मिलती है सबको शरण, यहाँ कुदरत की हवा हर सांस में समाई है। और रविदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को इस सृष्टि ने, ईश्वर ने या कुदरत ने समान अधिकार दिया है। सभी को हवा मिलती है, सभी को पानी मिलता है, सभी के ऊपर बरसता है ईश्वर। तो क्यों न हम भी ऐसे बने, ऐसी हमारी प्रकृति भी होनी चाहिए। हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले कि कहते कि धरती माता पर मिलती है शरण सबको, यहाँ कुदरत की हवा हर सांस में समाई है। कुदरत कभी किसी से भेद नहीं करती, ऐ मानव तूने ही ये जात पात बनाई है। तो ये हम लोगों ने जात पात की दीवार खड़ी की है। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग मानव को मानव समझे। कोई जात पात नहीं है, इंसानियत का पालन करना है तो उसके लिए हमें मानव को मानव समझना होगा कि जाति धर्म रंग से भेद करने वाले तुझ में कभी इंसानियत नहीं आ सकती। मात्र तिलक पूजा उपवास पाठ करने से तेरी जिंदगी में रूहानियत नहीं आ सकती। किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि मैं मंदिर में पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं व्रत करता हूँ, मैं अनुष्ठान करता हूँ, भ्रम है उसका। अगर उसमें इंसानियत नहीं तो ये कोरी बकवास है, ये आडंबर है। इसका सहारा लेना छोड़ दें और बस मानव मात्र मानव धर्म का पालन करें। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों के सद्गुणों को अपनाएं। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, गौतम बुद्ध और रविदास महाराज जैसे परम संतों के गुणगान करें, उनकी प्रेरणा पर चलें कि ईश्वर के बनाए कंकाल का नाम न धरो, जाति के भेद से किसी को बदनाम न करो। ऊंच नीच अराजकतावादी लोगों की वृत्ति है, मात्र जाति से आदमी की पहचान ना करो। जाति से पहचान करने वाले इंसान इंसान नहीं होते। ये एक तरह से इंसान के रूप में कहीं ना कहीं दैत्य होते हैं, इंसान के रूप में ये हैवान होते हैं। इसलिए हम लोग मनुष्य को मनुष्य समझें, ऐसा परम संत रविदास ने हमें संकल्प करने के लिए कहा है, ऐसी प्रेरणा उन्होंने दी है। तो आओ हम लोग संकल्प करें परम संत रविदास की जयंती पर कि मानव मानव में कोई भेद ना करते हुए हर व्यक्ति का सम्मान करें धरती पर। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आपका धन्यवाद। तो इस तरह से आप बातें कीजिए, मंच पर जबरदस्त प्रचंड वाणी से आप बोलिए, क्योंकि संत रविदास ने अपनी प्रचंड वाणी से लोगों को हिला दिया था। उस प्रेरणा की झलक आपकी वाणी में दिखनी चाहिए। बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर, सीखते रहिए। अगर आपको कोई मंच संचालन या भाषण की स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।